आज एक्सरसाइज 1.2 का 7 नंबर क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। इस चीज़ को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और देखें। चैप्टर डाला हुआ है। अब 7 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? हल करना है। तो सबसे पहले 96 को तोड़ेंगे। तो 96 को तोड़ेंगे तो लास्ट में सम संख्या तो 2 से लगेगा। 2 2 चौके 8 और 2 8 16। फिर 2 से लगेगा। 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से लगेगा। 2 12 24 और फिर 2 से लगेगा। 2 छक 12। फिर ये लगेगा 2 तिये 6। ये हो गया आपका अभाज्य गुण। पहला इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। यानी हल करेंगे तो 96 का जो तोड़े हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 5 2 है तो 5 2 गुने 3 ये पहला टूट गया। 96 का तोड़ दिए। फिर 404 को हम उसी तरह गुणनखंड करेंगे। 404 को गुणनखंड करेंगे तो 404 का गुणनखंड करेंगे। लास्ट में सम संख्या है तो 2 से लगाएंगे। 2 दूने 4 0 2 दूने 4 2 एकम 2 0 2 एकम 2। फिर 101 आ गया। 101 आ गया तो देखिए ये कितना से लगता है। तो 2 से लगेगा नहीं। 3 से 3 3 9 नहीं लगेगा। 4 से लगाएंगे। 101 किसी से कटता ही नहीं है। देख लीजिएगा, आप काट के भी देख लीजिएगा। 30 से भी 31 से भी किसी से नहीं कटेगा। तो 101 नहीं कटेगा। तो इसको लिख देंगे 404 का गुणनखंड कितना आएगा? 404 का गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने 101। 101 गुने 1 भी लिख सकते हैं। लास्ट में एक गुना लगा दिया कि एक गुना 1 भी लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ अब 96 और 404 का एचसीएफ तो एचसीएफ डायरेक्ट लिख देते हैं। एचसीएफ बराबर। तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका है जो दोनों में मौजूद है। तो देखिए जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है एचसीएफ। तो इसमें दोनों में 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है। ऐसे गुना का ऐसे लगा लेंगे। फिर ये 2 कॉमन है। इसके अलावा आपको कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 बराबर 4। एचसीएफ 4 हो गया आपको। फिर एलसीएम निकाल रहा है तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ये ऐसे लिखेंगे 96 और 404 का एलसीएम। एलसीएम एलसीएम में क्या होगा? जो होगा वो लिखेंगे ही और जो नहीं होगा वो भी लिखेंगे। जैसे ये दोनों में 2 मौजूद है तो 1 ठो 2 लिख लेंगे। फिर ये दोनों 2 मौजूद है तो फिर 1 ठो 2 लिख लिए। ये 2 ये सब मौजूद नहीं तो ये सब लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 101 भी नहीं है तो 101। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32। 32 से तिये तो 32 तिये 96। 96 को 101 से गुना करेंगे तो 101 से 96 को गुना करेंगे तो 96 96 एकम 96 और फिर 96 एकम 96। तो आपका एलसीएम 96 96 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। एचसीएफ 4 हो गया, एलसीएम 96 96 हो गया। आंसर आप बुक से केसी सिन्हा से मिला लीजिएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन वही है, उसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना वही है। एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो 6 को तोड़ेंगे। तो 6 को तोड़ने के लिए कोई गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं। 6 डायरेक्ट ऐसे 2 गुने 3 हम तोड़ लिए। 20 को तोड़ेंगे तो 20 का क्या करेंगे? 20 को करेंगे 2 गुने 2 गुने 5 तो 2 दूने 4 4 5 20। अब एचसीएफ निकालना है तो 96 6 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ का क्या होता है? एचसीएफ में जो दोनों में मौजूद रहता है तो देखिए सिर्फ दोनों में 2 मौजूद है। दोनों में 2 मौजूद है तो 2 लिखा जाएगा। अगर कुछ नहीं दोनों में मौजूद रहेगा तो 1 मौजूद रहता है। याद रखिएगा, कुछ नहीं है तो 1 मौजूद रहता है। लेकिन इसमें मौजूद है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 3 का एचसीएफ पूछेगा। 2 और 3 का एचसीएफ तो इसमें देखिए 2 का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 3, यानी 2 गुने 1 और 3 गुने 1। तो इसका आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों में 1 कॉमन है। तो यहाँ से एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम वही है। तो एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम जो दोनों में मौजूद रहता है वो भी लिखेंगे। तो दोनों में 2 मौजूद है तो 2 लिख देंगे और जो ना मौजूद है तो फिर 3 लिख देंगे। फिर ये 2 लिख देंगे गुने।
गुने में लिखाएगा सब, फिर 5 लिखा जाएगा। एक नहीं लिखता है आदमी, कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको गुना करते हैं, 2 तिये 6, 6 दूने 12, 12 पचे 60, एलसीएम आपका 60 हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वो सातवां का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो 26 को तोड़ेंगे तो 26 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 13 और 91 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 13, 13 से तो 91। ये एचसीएफ होता है जो दोनों में मौजूद हो उसे एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो दोनों में मौजूद क्या है, तो 13 दोनों में मौजूद है, तो एचसीएफ बराबर 13 हो जाएगा। एलसीएम का क्या है, जो दोनों में मौजूद है वो भी होगा और जो नहीं मौजूद है वो भी होगा। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम 2 नहीं है, 2 गुने 7, 13 दोनों में मौजूद है 13। तो अब इसको गुना करेंगे तो 13 सते 91, 91 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नौ 18। ये हो गया आपका एलसीएम। फिर अगला को एलसीएम क्या है, 87 और 145 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 87 और 87 को तोड़ेंगे तो 3 से अगर तोड़ेंगे तो 3 दूने 6, 3 नवा 27, 3 गुने 29, गुने 1 भी लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। 145 को तोड़ेंगे 5 गुने 5 से लगाएंगे तो 5 दूने 10, 4 14 15 29, 5 गुने 29। तो एचसीएफ का जो दोनों में मौजूद रहता है वो एचसीएफ होता है। तो 3 दोनों में मौजूद नहीं है, 29 दोनों में मौजूद है, इसलिए एचसीएफ बराबर 29 हो गया। एलसीएम निकालना है तो जो दोनों में मौजूद है, तो दोनों में मौजूद 29 है, 29 और 3 गुने 5, 29 गुने 3 पचे 15, 15 को 29 से गुना करेंगे तो 15 नवा 145 का 5 हाथ में रहा 14, 15 दूने 30 और 14 43 हो जाएगा। तो 435 हो गया आपका एलसीएम। फिर 1485 और 4356 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो 1485 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, देखिए यहाँ पर तोड़े हैं तो 3 से लगाए थे तो ये टूटा। तो 1485 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11 और फिर 4356 को तोड़ना है। तो 4356 को तोड़े हैं तो देखिए 2 से लगाएं, फिर 2 से लगाएं, फिर 3 से लगाएं, तो फिर यहाँ 4256 को तोड़े, 4356 को तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11। तो एचसीएफ जो दोनों में मौजूद हो, तो देखिए 1 3 इसमें भी 3 मौजूद है, इसमें भी 3 मौजूद है तो 3 लिख दिए। इसमें भी 1 3 मौजूद है, इसमें भी 1 3 मौजूद है तो 1 और 3 लिख दिए। फिर दोनों में 11 मौजूद है तो 11 लिख दिए। तो 3 गुने 3 गुने 11 तो 11 9 99, ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 3 गुने 11, ये दोनों में मौजूद था से पहले लिख दिए 3 गुने 11। अब जो दोनों में मौजूद नहीं वो लिखेंगे तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 मौजूद नहीं है, 5 मौजूद नहीं है, 11 मौजूद नहीं है, सबको गुना करेंगे तो आपको 65,340 आएगा। इसको गुना करेंगे तो अब ये छठा नंबर, सातवां का छठा नंबर क्वेश्चन है 1095 और 1168 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 1095 को तोड़ेंगे तो देखिए 1095 को तोड़े तो 5 से लगाए थे तो 5 टूटा, फिर 3 से लगाए तो 5 गुने 3 गुने 73, फिर 1168 को किए तो 1168, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 73। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में मौजूद हो, तो 5 दोनों में मौजूद नहीं है, 3 दोनों में मौजूद नहीं है, देखिए तो सिर्फ 73 दोनों में मौजूद है तो एचसीएफ 73 हो गया। एलसीएम का क्या है, जो मौजूद है वो भी लिखेंगे, जो नहीं मौजूद है वो भी लिखेंगे। तो 73 दोनों में मौजूद है तो 73 लिख दिए, फिर 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए, फिर लिख दिए 5 गुने 3, 5 गुने 3 ऊपर बचा। देखिए यहाँ पर हमने 1168 को तोड़ा है, 1168 को तोड़ा है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 73 है। तो देखिए यहाँ पर 73 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसको गुना करेंगे तो 1168 आएगा और इसको गुना करेंगे तो 15 आएगा। 15 को 1168 से मल्टीपल करेंगे तो 17,520 आएगा एलसीएम। ये हो गया एलसीएम। आठवां नंबर क्वेश्चन है। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या गया, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो सीधा सीधी एचसीएफ एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे और इसको सत्यापित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी पहली संख्या ये गुने दूसरी संख्या ये। तो दो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, इसको सत्यापन करना है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन देख लिया आप लोग। देखिए फिर आगे बनाते हैं। तो आठवां नंबर क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और इसका सत्यापन करना है। तो देखिए 96 और 404 का पहले भी हम निकाल चुके हैं। देखिए 96 और 404 का एचसीएफ हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसी को गुणनखंड लिख देते हैं।
96 का गुणनखंड लिख देते हैं तो HCF LCM निकल जाएगा। तो 96 बराबर का था 2 × 2, 1 2 3 4 5, 2 × 5 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये 96 का था गुणनखंड के पीछे हम निकाल चुके हैं। 404 का भी गुणनखंड देख लेते हैं। 404 का गुणनखंड, जैसे गुणनखंड तोड़ा जाता है वैसे ही तोड़े हैं। 404 का गुणनखंड है 2 × 2 × 101, गुने एक भी लिख सकते हैं ना भी लिख सकते हैं। तो LCM, तो HCF, तो दोनों के HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का HCF दोनों में मौजूद है तो 2 फिर 2, तो HCF आपका कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी HCF 4 आया। LCM अगर निकालना है तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM क्या हो जाएगा, जो दोनों में मौजूद है वो तो लिखेंगे, यानी 2 × 2, ये दोनों में मौजूद है, ये दोनों लिखाया, फिर 2 ठो 3 लिखाएगा, फिर एक 3 लिखाएगा, गुने 101 लिखाएगा। अब इसको गुना करने पर 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, 32 96, 96 को 1 से गुना करेंगे तो 96 आएगा। अब इसको सत्यापन करना है। सत्यापन क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो देखिए दो संख्या है, तो दो संख्या कौन है, 96 गुने 404, 96 गुने 404 को बराबर 4 गुने 96। अब देखिए दोनों को गुना कीजिएगा ना, दोनों बराबर आएगा। दोनों अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपका गलत है। तो 96 और 404 को गुना करते हैं, तो 404 को 96 से गुना करते हैं, तो 6 चौके 24 और 6 चौके 24, 9 चौके 36 का 6 हाथ में रहा 3, 9 0 0 और 3 और 9 चौके 36, इसको गुना है 4 6 2 8 3 4 7 6 2 8 3, यानी आपका हो जाएगा 38,784। और ये इसको गुना करेंगे तो 4 4 छक 24 का 4 हाथ में रहा, 2 4 9 36 2 38, 4 छक 24 और 3 27 का 7 हाथ में रहा, 4 9 36 और 2 38। देखिए प्रूव्ड हो गया, इसको सत्यापन हो गया। तो यही आपका सत्यापन करने के लिए कहता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 852 और 1491 का HCF LCM निकालना है और सत्यापन करना है। तो 852 का सबसे पहले 852 को तोड़ते हैं, तो 852 को तोड़ेंगे, तो 852 को तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूने 4 अब 1 5 और 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 2 दूने 4 और 2 एकम 2, 2 3 6। देखिए फिर 3 से लगेगा कि 3 सते 21 और 3 एकम 3, 71 किसी से नहीं लगता है। तो 52 को तोड़े तो 2 × 2 × 3 × 71। अब 1491 को तोड़ेंगे, 1491 को तोड़ना है, 1491, तो 1491 को तोड़ने के लिए देखिए लास्ट में 1 है तो 3 से लगेगा, क्या 3 सते ही किस आता है, 1 है लास्ट में तो 3 से लगाएंगे, तो 3 चौके 12, 2 बचेगा 14, ये हो जाएगा 29, तो 3 9 27 28 29 और 3 सते 21, फिर 7 से लगा देते हैं डायरेक्ट, 7 सते 49, 7 एकम 7। तो देखिए इसका क्या हो गया, 1491 बराबर हो जाएगा 3 × 7 × 71। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 3, देखिए दोनों में 3 मौजूद है, 3 × 71 बराबर 3 एकम 3 और 3 सते 21, 213 आपका HCF हो गया। अब LCM निकालना है, तो LCM क्या हो जाएगा, देखिए LCM तो LCM में जो मौजूद है तो लिखेंगे ही, कौन मौजूद है, 3 × 71। अब क्या फिर मौजूद 3 और 71 लिखा गया, 3 × 71, तो इसमें से 2 × 2 बचा, 2 × 2 और इसमें क्या बचा, 7 बचा, 7 बचा ना, 7। अब इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना हम लोग अगर करते हैं तो 2 3 6 6 दूने 12, 12 सते 84, 84 को 71 से गुना करेंगे, 84 को 71 से गुना करेंगे, तो 84 को 71 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 सते 28, 8 एकम
8 और 8 सत्ते 56, तो हो जाएगा 4 8 8 16, 6 2 8 1 9, 5 एकम 5, यानी एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 5964। अब सत्यापन करना है कि दो संख्याओं से, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम, तो इसी को सत्यापन करना है। तो यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 852 गुने 1491 बराबर एच सी एफ आपका कितना है 213 है, गुने एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम है हमारा, एलसीएम कितना है 59 64। अगर इसको हम गुना करते हैं, देखिए एच सी एफ एलसीएम निकाल लिए, एच सी एफ निकाल लिए, यहाँ से एलसीएम निकाल लिए। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल एच सी एफ गुने एलसीएम, यानी पहली संख्या 852 गुने 1491 है और एच सी एफ कितना है, एच सी एफ 213 है, एलसीएम है 5964। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 852 गुने 1491, तो गुना कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 1,1,2,7,0,3,3,2, और इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं 213 गुने 5964, गुना करते हैं तो वही आ रहा है 1,2,7,0,3,3,2। तो ये हो गया प्रूव्ड। अब इसी का क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, ये दो हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 777 और 1147, इसका निकालना है। तो 777 को पहले तोड़ देते हैं, 777 को, तो देखिए इजी से छूट रहा है, 7 से 7 से तोड़ देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 से तोड़ जाएगा, 3 3 9, 2 11, 3 से 23, 37 किसी से नहीं लगता है। तो 777 का हम लिख सकते हैं 3 गुने 7 गुने 37, ऐसे लिखिए, मतलब सबसे पहले छोटा लिखे उससे बड़ा लिखिए यहाँ। अब इसको देखते हैं 1147 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1147 को देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 3 9, 2 3 8 24, 3 नहीं लगेगा, 4 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगेगा ही नहीं, 6 से लगेगा ही नहीं, 7 से देखते हैं तो 7 एकम 7, 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 44, 7 6 42, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं लगेगा, 11 एकम 11, 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से नहीं लगेगा, 13 से देखते हैं तो 13 एकम 13, 13 6 13 40, 13 6 52, 13 5 65, 13 6 13 से लगा के देखते हैं तो 13 से लगता है कि नहीं, 13 से भी नहीं लगेगा, 14, ये डायरेक्ट आपको 31 से लगेगा, 31 37 बार में लगेगा, इससे और किसी से लगेगा ही नहीं, ये एकदम है। तो 1147 को 31 गुने 37, इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा, दोनों में 37 मौजूद है तो 37 हो जाएगा। एल सी एम आपका क्या हो जाएगा, एल सी एम जो मौजूद है वो तो लिखाएगा है 37 गुने 3 गुने 7 गुने 31। अब इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करने के लिए आपको हमको पता ही है कि गुना करेंगे, 3 सतह 21, 21 को 31 से गुना करेंगे, 31 को 37 से गुना करेंगे, तो 31 को 37 से गुना करेंगे, 31 गुने 37 गुने 21 24,087, ये हो गया आपका एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम दोनों निकल गए। तो अब वही है, सत्यापन करना है, सत्यापन करना है तो हमको वैसे ही करना है। सत्यापन करने के लिए हम सूत्र यहाँ पर आपको ये सत्यापन क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहली संख्या लिख देते हैं, फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या
फर्स्ट गुने सेकंड बराबर LCM गुने HCF। तो LCM पहला संख्या क्या है 7 7 7 यानी 777 गुने 1147 बराबर 777 गुने 1147 बराबर LCM कितना है 37 गुने 24,087। अब इसको गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 19 इतना आ जाएगा। इसको भी गुना करेंगे गुना करने पर 8 9 1 2 1 9 ये दोनों को गुना करने पर आ गया। तो ये आपको प्रूव्ड हो गया, आपको प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, आठवां का पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? पांचवा नंबर क्वेश्चन है 32 और 80 और 80। इसका भी HCF LCM निकालना है और गुणनखंड से तोड़ना है। तो 32 को हम तोड़ सकते हैं ऐसी 2 गुने 2 गुने 2 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32। अब 80 को भी अगर वैसे नहीं टूट रहा है तो फिर आप निकालिए, 80 को तोड़िए। ऐसे तो टूट जाएगा। 2 40 दूने 80 2 20 2 10 2 25 10। 80 आपका क्या टूट जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये 80 टूट गया। अब दोनों में HCF का क्या है जो दोनों में कॉमन है? HCF क्या है जो दोनों में कॉमन है उसका HCF हो जाएगा। तो 1 2 2 2 3 2 और 4 ठो दो दोनों में कॉमन है। तो HCF क्या है 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 16 HCF हो गया। LCM क्या हो जाएगा आपका जो दोनों में मौजूद है वो भी, जो नहीं मौजूद है वो भी। तो 4 ठो दो दोनों में मौजूद है और 1 2 इसमें बच गया, फिर 1 5 बच गया। तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 16 दूने 32 32 पचे 2 पचे 10 2 चौका 32 3 पे 18 180। आपका LCM 180 हो गया। तो क्या हो गया फार्मूला? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF 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 गुने LCM। तो पहली संख्या क्या है 32, दूसरी संख्या क्या है 80। HCF कितना है आपका 16, LCM कितना है 180। तो अब 32 80 को गुना करेंगे तो डायरेक्ट 8 दूने 16 और 8 तरीके 24 और 1 25, 1 0 लगा दिए। अब 16 को 2 8 16 का 6 हाथ मेरे 1 8 दूने 16 का 6 हाथ मेरे 1 8 दूने 24 8 तरीके 24 अब 1 25 हो गया। यहाँ पर गुना करने में थोड़ा सा मिस्टेक किया। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 16 दूने 32 32 पचे 160 होगा। ये HCF LCM 160 होगा, यहाँ 160 होगा 160 होगा। तो 16 16 ही है 256 256 0 प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा गुना करने में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF LCM ज्ञात करें। जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन था वही 9वां नंबर है, लेकिन इसमें 3 अंक है। तो 3 अंक वाला देखिए कैसे बनता है, तो वैसे ही बनेगा जैसे दोनों बना था। तो 9वां का पहला पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है 6 72 और 120 120 इसका HCF LCM निकालना है। तो 6 को तोड़ेंगे सबसे पहले, 6 को तोड़ देंगे तो डायरेक्ट 2 3 6 अपने ज़बान से टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। 72 को देखिए 72 को तोड़ेंगे तो 72 भी टूट जाएगा ऐसे ही। 36 2 3 6 2 18 36 2 9 18 और 3 3 9। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 120 को तोड़ना है। तो 120 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। 120 को करेंगे तो 2 छक 12 2 तिये 6 2 15 3 पचे 15। 120 को भी तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने
5। अब देखिए इसमें उसमें दो ठो था, तो दोनों में जो मौजूद होगा वो सेफ होगा। लेकिन इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, वही कह रहा है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो वही क्वेश्चन है। तो अभी जो तीनों में मौजूद होगा वो लिखाएगा। तो देखिए 1 2 1 2 1 2 तीनों मौजूद है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें कोई मौजूद नहीं, 1 3 1 3 1 3 इसमें मौजूद, 1 3 हो जाएगा, यानी आपका LCM HCF 6 हो जाएगा। पहला का HCF 6 हो जाएगा। अब LCM में इसमें थोड़ा ध्यान देने का है। LCM में क्या ध्यान देने का है, इसमें देखिए ध्यान देने का ये है, जो तीनों में मौजूद है वो तो लिखाएगा, यानी 2 गुने 3 ये लिखा गया। लेकिन अब देखिए ये तीनों लिखा गया, अब ये लिखा गया, ये तीनों लिखा गया हमारा। अब जो दोनों में मौजूद है से एक ही लिखाएगा, तो इसमें एक ये मौजूद है, तो ये 2 लिखाएगा। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों में ये मौजूद है, तो ये भी 2 लिखा जाएगा। फिर 3 बचा तो 3 लिखा जाएगा, और गुने 5 बचा। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। HCF में जो तीनों में मौजूद है वो लिख दिए, तीनों में 2 मौजूद है लिख दिया, दोनों में तीनों में 3 मौजूद है, तो 2 गुने 3 6 लिख दिए। LCM में जो दोनों में मौजूद है, तीनों में मौजूद है वो भी लिखाएगा, जो 2 ठो में मौजूद है वो भी लिखाएगा। तो इसे अब गुना कर देंगे तो 2 तिये 6 6 दूना 12 12 तिये 36 36 पचे 180, 2 तिये 6 6 2 दूने 4 4 पचे 20 20 तिये 60 60 और 6 36 360 गुना करेंगे तो 360 आएगा। तो LCM 360 आ गया, यही हो गया आपका LCM। अब अगला नंबर क्वेश्चन उसी में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 9 और 25 HCF ज्ञात करना। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। 9 का लिख सकते हैं 3 गुने 3। 25 का लिख सकते हैं 5 गुने 5। देखिए जो दोनों में मौजूद है वही लिखाएगा, तो न 2 2 मौजूद है, न 3 मौजूद है, न 5 मौजूद। तो कुछ नहीं मौजूद है तो एक मौजूद रहता ही है, यानी गुने 1 इसको कर देंगे, कोई हर्जा नहीं है। गुना 1 इसको कर देंगे, हर्जा नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF बराबर 1 हो जाएगा। LCM जो 2 ठो में मौजूद है वो लिख देते हैं, जो नहीं मौजूद है वो भी। तो देखिए इसमें कोई मौजूदे नहीं है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 दूने 8 तरीके 24 24 24 और 50 25 तो 75। तो 75 और 24 को गुना कर देते हैं। 24 को 4 पचे 20 और 4 7 28 2 30, 2 पचे 10 और 2 से 14 1 15 0 0 1800। HCF क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा आपका 1800। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, इसी में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 12 12 15 और 21 का HCF LCM निकालना है। तो 12 को तोड़ेंगे तो 12 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूने 4 12। 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3, 5 15। 21 को लिख सकते हैं 3 सत्ते 21। अब देखिए HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले जो तीनों में मौजूद है, तो तीनों में देखिए 3 मौजूद है, तीनों में इसको ऐसे घेर के रख देते हैं। घेर के रखने का मतलब है सिर्फ कि याद रहेगा। तो 3 मौजूद है, तीनों लिख देंगे। LCM अब निकालना है। LCM निकालने के लिए तो जो तीनों में मौजूद है वो भी लिखेंगे, यानी 3 मौजूद है। अब जो दोनों में मौजूद है, तो जैसे इसमें और कोई मौजूद ही नहीं है, तो 2 लिख देंगे। फिर एक ठौर 2 है, फिर 5 है, गुने 7 है, तो लिख देंगे 2 3 6 6 2 12 12 5 60 और 7 6 42 420। आपका LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा आपका 420। इसी तरह क्वेश्चन है, तो फिर एक छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी तो सब उसी तरह सेम टू सेम है, तो आप लोग बनाने के अपने से कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, कोई भारी नहीं है, हल्का इजी क्वेश्चन है। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 48 72 और 108। 48 को तोड़ लेते हैं। 48 को तोड़ते हैं, देखिए 48 को तोड़ते हैं तो 2 24 12 2 छक 12 2 तिया 6। 48 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 72 को तोड़ते हैं
जितना स्पीड कीजिए 36, 2 18, 2 9 18 और 3 3 9, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब 108 हो गया। 108, 2 से लगाएंगे 2 पचे 10, 2 चौके 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 से लगाएंगे 27 दूने 54, 27 दूने 54, फिर 3 नवा 27 और फिर 3 3 9। अब देखिए 108 को तोड़े तो कितना आया? 108 को तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए जो दोनों में तीनों में मौजूद है, तो ये दो तीनों में मौजूद है, एक तो तीनों मौजूद है, एक दो ये भी जो है तीनों में मौजूद है। तो HCF में क्या हो जाएगा आपका? HCF में क्या हो जाएगा? दो ठो दो, एक ठो दो मौजूद है, फिर ये भी दो मौजूद है, और एक ठो तीन भी देखिए मौजूद है, ये 3 मौजूद है, तो गुने 3। तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 3 12। आपका HCF कितना हो गया? 12 हो गया। अब अगला HCF 12 हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है 12 का LCM क्या हो जाएगा? LCM अगर हम देखते हैं तो LCM क्या हो जाएगा? तो जो दोनों में है तो 2 गुने 2 गुने 3 तो दोनों में है, 3 तो दोनों में है। अब देखिए जो दोनों में मौजूद है, तीनों में जो मौजूद है वो लिख लिया। अब जो दो ठो में मौजूद है वो लिखेंगे। तो देखिए ये दो दोनों में मौजूद है, तो ये 2 लिख लिए। फिर देखिए ये 3 जो है दोनों में मौजूद है, तो फिर ये 3 लिख लिए। अब यहाँ का बचा 2 बचा और यहाँ 3 बचा। अब इसको गुना कर देते, तो 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 दूने 24, 24 तिये 72, 72 छके 72 छके 6 दूने 12, 6 दूने 12, 6 सत्ते 42, 1 43, 432 आपका इसका LCM हो गया। यही HCF LCM आंसर हो गया। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर का पहला है, यदि HCF 96 और 404 बराबर 4, यानी 96 और 404 का HCF 4 है, तो LCM 96 और 404 का मान ज्ञात करें, यानी इसका LCM का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख लें, जिसके पास बुक है वो ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन है 96 और 404, 96 और 404 का HCF दिया हुआ है और 96 और 404 का LCM का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन अभी हमने फार्मूला एक बताया था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है? 96 गुने 404 बराबर HCF कितना आपको दे रहा है? 4 दे रहा है, गुने LCM हमको निकालने के लिए पूछ रहा है। तो LCM के साथ 4 क्या कर रहा है? गुना कर रहा है, तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो इसको लिख सकते हैं 96 गुने 404 बटा 4 बराबर LCM लिख सकते हैं। ये 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 0 4, 101 बार में कट जाएगा। अब इसका LCM बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, LCM बराबर 96 96 96 को 101 से गुना करेंगे तो 96 96 आ गया। अब इसी नंबर दूसरा नंबर 10वां क्वेश्चन क्या है? वही चीज़ है, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि LCM 72 126 का LCM दिया हुआ, 72 126 का LCM 504 है, 72 और 126 का HCF का मान ज्ञात कर रहा है। तो सीधा सीधी दूसरा क्वेश्चन एकदम ईजी है। तो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला डायरेक्ट देंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या कितना बोल रहा था? 72 बोल रहा था, दूसरी संख्या 126 बोल रहा था, बराबर HCF नहीं दिया हुआ, इसमें HCF ज्ञात करना, तो HCF रहने देते हैं, गुने LCM 504 दिया हुआ है। ये LCM जो HCF जो है इसके साथ गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 72 गुने 126 बराबर H बटा 504 बराबर HCF। अब देखिए 2 से कट जाता है, तो 2 25 और 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिये 6। इसको 2 से भी इसको भी काट सकते हैं, 2 36 दूने 72 और 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 126, 163 दूने एकदम डायरेक्ट कट जाएगा, 2 तिये 6, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 18 36, यानी HCF बराबर, इसलिए HCF बराबर आपको कितना हो जाएगा? 18। इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन भी वही है कि
18 और 504, इसीलिए हम बोले थे स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए। 18 और 504 का HCF 18 दिया हुआ है, 18 और 504 का HCF 18 दिया हुआ है, एलसीएम पूछ रहा है, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये और इजी है। 18 फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या क्या है 18 गुने 504 बराबर HCF दिया हुआ है आपको 18, LCM पूछता है, LCM पूछ रहा है, LCM के साथ इधर गुना कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो इसको लिख सकते हैं 18 गुने 504 बराबर LCM। और ये बटा ही गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग कर देगा। तो ये 18 से 18 कट गया तो LCM बराबर हो जाएगा आपका क्या 504। फिर इसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन वही है, पांचवा नंबर क्वेश्चन वही है, छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा भाई क्वेश्चन वही है। इसमें क्वेश्चन क्या है, तो फार्मूला लगाएंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF, 10वां का छठा नंबर है, गुने LCM। तो HCF पहली संख्या आपको 306 दे रहा है, गुने दूसरी संख्या 657 दे रहा है, बराबर HCF 9 दे रहा है। तो LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना रहे, HCF ज्ञात कर रहा है, जो दिया हुआ है उसका वहाँ पर बैठा देंगे। तो ये LCM के साथ गुना कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो इसको लिख देंगे 30 6 गुने 6 बटा 9 बराबर LCM। देखिए 9 से भी काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 30 27, 28 29 30 और 9 चौके 36, 9 से कट गया। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करने के लिए आपको रफ कर 657 गुने 34 गुना करेंगे तो 4 7 28 और 4 5 20 का जीरो हाथ में, 4 7 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 5 20 2 22 और 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 और 3 5 15 2 17, 3 6 18, 3 5 15 2 17, 3 6 18 1 19, 8 3 7 6 13 का 3 हाथ में रहा 1, 9 2 11 1 12 1 1 2। LCM हो जाएगा आपका, LCM बराबर 22 338। अब इसी तरह एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां नंबर फार्मूला वही है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। जो चीज़ दिया रहेगा उसको बैठा देंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको निकाल लेंगे। या तो LCM दिया रहेगा या तो HCF दिया रहेगा। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 10th का एग्जाम में ये क्वेश्चन एकदम ज़रूरी पूछेगा। तो पहली संख्या क्या है 36 गुने 64, इसी तरह का मिला जुला हुआ। HCF दिया हुआ है इसका 4, 36 64 का HCF दिया हुआ है 4, LCM निकालने के लिए बोल रहा है। ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो ये गुना कर रहा है इधर तो भाग करेगा, तो 36 गुने 64 बटा 4 बराबर LCM लघुत्तम समावर्तक या लोएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 से काट देंगे तो 4 9 36 कट जाएगा, 9 6 54 का 4 है, तो LCM बराबर हो जाएगा आपका, LCM बराबर हो जाएगा 9 6 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 चौके 36 का 6 हाथ में रहा 9 चौके 36 का 6 हाथ में रहा 3 और 9 6 54 55 56 57। ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।